Hello everyone, welcome back to our channel Web Impact. I hope you enjoyed our last video where we talk about HTML headings. If you missed it, make sure to check it out. The link is in the description below. Now let's get started our video. So in this video we are going to talking about HTML paragraph. So basically the HTML p element or we can say p tags defines a paragraph. It is a container tag. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंटेनर टैग क्या होता है। हम एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। कंटेनर टैग हम उनको बोलते हैं जिसमें ओपनिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। यहाँ पर हमारा जो पी टैग होता है उसका ओपनिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है, इसको इसलिए हम इसको कंटेनर टैग बोल रहे हैं। अ पैराग्राफ ऑल्सो स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इट इज ऑल्सो ऑल्सो नॉन एज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स की तो हम इसमें अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे एंड इट इज यूज टू अलाइनमेंट ऑफ अ पैराग्राफ। इसमें हम तीन वैल्यूज का यूज करते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। और यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट वैल्यू होती है वो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। फिर हम इसमें प्री एलिमेंट का भी यूज करेंगे, प्री एलिमेंट को भी समझेंगे। सो बेसिकली द HTML प्री एलिमेंट डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्ले इन अ फिक्स्ड विथ फॉन्ट एंड इट प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। तो हम जो भी यूज करेंगे प्री टैग में, हम जब भी कोई भी टेक्स्ट लेते हैं तो वो स्पेस भी रीड करता है, पर अगर हम पी टैग में कोई भी टेक्स्ट दे तो वो स्पेस रीड नहीं करता है। यही डिफरेंस होता है प्री टैग और पी टैग का। इसको और अच्छे से समझने के लिए अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे, तो आपको भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर इसी में ही हम हॉरिजॉन्टल रूल भी देखेंगे। सो द HR एलिमेंट इज यूज टू सेपरेट द कंटेंट और डिफाइन अ चेंज इन अ HTML पेज। हम यहाँ पर जो हमारा HR एलिमेंट होता है और जो HR टैग होता है उसके थ्रू हम जो हमारा कंटेंट होता है उसको सेपरेट करते हैं। ओके, द HR टैग इज एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज नो एंड टैग। जो हमारा HR टैग होता है वो एम्प्टी टैग होता है, मतलब इसमें कोई एंड टैग नहीं होता है, इसलिए हम इसको नॉन कंटेनर टैग भी बोलते हैं। फिर हम इसी में ही देखेंगे लाइन ब्रेक्स। सो द BR एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन अ लाइन ब्रेक। यहाँ पर जो हमारा BR टैग है उसको हम लाइन ब्रेक के लिए डिफाइन करते हैं। द BR टैग इज एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज नो एंड टैग। जैसे हमने अभी HR टैग में देखा कि वो एम्प्टी टैग होता है, वैसे ही हमारा BR टैग भी एम्प्टी टैग होता है, मतलब इसमें कोई भी एंड टैग नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन कंटेनर टैग भी बोलते हैं। यूज BR टैग इफ यू वांट अ लाइन ब्रेक। इसका मतलब हम BR टैग का यूज करेंगे अगर हमको हमारी लाइन को ब्रेक करना है या हमें न्यू लाइन से हमारे कुछ भी टेक्स्ट को शुरू करना है विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। अब हम सबलाइन पर जाकर एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें समझते हैं। सो मैं आ गई हूँ मेरे सबलाइन पर, और मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी प्रैक्टिस करें उसको सबलाइन पे करें, या आप जो भी प्रेफर कर रहे हैं एडिटर उसमें प्रैक्टिस करें, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग ले लिया है। मैं गूगल पे जाकर एक डमी टेक्स्ट ले लेती हूँ। तो लॉरम इप्सम सर्च करा, यहाँ पर गई। यहाँ से हम ये टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया। अब मैं इस टेक्स्ट को अपने पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगी। एक बार हम देखते हैं कि हमारा ये पैराग्राफ ब्राउजर पे कैसे शो हो रहा है, हमको कैसे दिख रहा है। सो मैं पहले अपने फाइल को सेव कर देती हूँ, Ctrl+S से। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर पे जाएंगे। सो अभी आपको दिख रहा होगा ये हमारा पैराग्राफ है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेफ्ट है। ओके, सो मैं इसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ा देती हूँ। ये हमने पैराग्राफ का यूज किया, यहाँ पर हमारे ब्राउजर पे हमें पैराग्राफ ऐसे दिख रहा है। अब हम इसके एट्रीब्यूट एक बार यूज करके देख लेते हैं। तो मैंने यहीं से अपना पैराग्राफ को कॉपी किया। एक बार वापस पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं इसमें एट्रीब्यूट दे देती हूँ अलाइन, सेंटर, और दूसरे वाले पैराग्राफ को दे देती हूँ अलाइन, राइट। लेफ्ट तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो वो हमको अलग से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फाइल को सेव कर देंगे। अल्ट टैब से अपने ब्राउजर पे जाएंगे। अभी हमें कुछ शो नहीं होगा क्योंकि हमने अभी हमारे पेज को रिफ्रेश नहीं किया है।
तो हम हमारे पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा, ये तो हमारा लेफ्ट अलाइन जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वही शो हो रहा है। उसके बाद हमने पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट किया है, तो हमारे पैराग्राफ का जो भी अलाइनमेंट है वो सेंटर में हो गया है। उसके बाद हमने राइट अलाइनमेंट किया है, तो पैराग्राफ का अलाइनमेंट जो भी है वो राइट में हो गया। अब हम प्री टैग को यूज़ करते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पर जो मैंने ये पैराग्राफ लिया है उसको हटा देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से विजिबल होगा ब्राउज़र पे। मैंने यहाँ पर प्री टैग लिया। अब इसका कंटेंट हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने कॉपी किया और प्री टैग में पेस्ट कर दी। तो अब हम फाइल सेव कर कर ब्राउज़र पर देखते हैं कि ये हमें कैसे शो हो रहा है। ब्राउज़र पे आके हमने रिफ्रेश करी अपनी फाइल, तो हमने जो भी प्री टैग में लिया है कंटेंट वो हमें एक ही लाइन पर शो हो रहा है, पूरा हमें एक ही लाइन में दिख रहा है। सो यही डिफरेंस होता है पी टैग और पैराग्राफ टैग में। इसमें एक और डिफरेंस होता है और वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ अपने कंटेंट में, यहाँ पर स्पेस दिया और मैं यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ, तो अब ये स्पेस जो हमने दी है ये भी हमें ब्राउज़र पर दिखेगी। लेकिन पैराग्राफ टैग में अगर हम स्पेस देते हैं तो वो नहीं दिखता है, वो भी हम अभी देखेंगे। पहले हम प्री टैग को देख लेते हैं। फाइल को मैंने सेव करा। अब हम ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमने जो भी स्पेस ली है वहाँ पर वो हमें ब्राउज़र पर दिख रही है। लेकिन अगर यही स्पेस अभी हम पी टैग के अंदर लें, सपोज मैंने यहाँ पर स्पेस दे दी और मैं यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ। अब इसको अगर हम ब्राउज़र पर जाकर देखेंगे, रिफ्रेश करा, तो अभी भी हमारा जो पैराग्राफ टैग में जो कंटेंट है वो वैसे ही दिख रहा है, वो स्पेस रीड नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमने प्री टैग में स्पेस दिए थे हमारे कंटेंट के बीच में, प्री टैग उसको भी रीड कर रहा है। इसलिए बहुत सारी जगह हम प्री टैग का यूज़ नहीं करते हैं, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्री टैग का यूज़ कम से कम करें। तो ये हो गया हमारा प्री टैग और पी टैग। तो अब हम एच आर टैग का यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से जो मैंने स्पेस दी है इनको ये हटा देती हूँ, इसको पहले जैसे कर देती हूँ जैसे पहले था। अब मैं यही पैराग्राफ को कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ एक बार। ओके, अब मैं इस पैराग्राफ के बाद एच आर टैग देती हूँ। एक बार यहाँ पर हम एच आर टैग देते हैं और एक बार यहाँ पर दे देंगे और एक बार लास्ट में दे देंगे। बेसिकली हम यहाँ पर एच आर टैग का यूज़ सेपरेशन के लिए कर रहे हैं। तो अभी हमें कैसे दिखेगा सेपरेट होते हुए, ये हम ब्राउज़र पर देखते हैं। मैं ब्राउज़र पे आई, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो अभी आपको दिख रहा होगा हमने जहाँ पर भी एच आर टैग का यूज़ किया है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई है। जो भी हमारा कंटेंट है उनको हम सेपरेट कर देते हैं, वो हमें अलग अलग दिखती है। तो ये तो हो गया एच आर टैग के बारे में। अब हम बी आर टैग को देखते हैं कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली बी आर टैग का यूज़ हम लाइन ब्रेक के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पैराग्राफ टैग के अंदर ही बी आर टैग का यूज़ करके बताती हूँ कि हमारी लाइन कैसे ब्रेक होती है। अभी जब हमने पहले देखा था तो नॉर्मल जो हमारा पैराग्राफ टैग था वो स्पेस नहीं रीड कर रहा था ब्राउज़र पे। लेकिन अगर मैं इधर बी आर टैग लगा दूंगी और कहाँ पर स्पेस, हाँ यहाँ पर बी आर टैग लगा दूंगी और ठीक है। अब ब्राउज़र पे हमने ये जो स्पेस दिया है, स्पेस तो नहीं लेकिन हमारी हमारी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। तो हम ब्राउज़र पर जाते हैं, रिफ्रेश करा, अभी आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं एक काम करती हूँ, एक बार वापस से बी आर टैग यूज़ कर लेती हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखेगा। कंट्रोल एस करा, हाँ। तो अभी आप देख रहे होगे हमने जहाँ पर भी बी आर टैग यूज़ करा है वहाँ पर हमारी लाइन ब्रेक हो गई है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कुछ भी डाउट आया होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर चैनल।